हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। देखो भाई साहब, बिटकॉइन का सीन तो मैं आपको बताऊंगा ही कि बिटकॉइन का भी क्या सीन दिख रहा है। साथ ही काफी लंबे अरसे के बाद में हम कुछ अल्टकॉइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है। भाई साहब, एक कॉइन के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 120x तक पहुंच सकता है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, और कुछ सालों का मतलब है 2028 तक। साथ ही कुछ और आपके फेवरेट अल्टकॉइंस हैं जिनको लेकर काफी बड़ी बड़ी अभी अपडेट्स आ रही है। अब वो क्या अपडेट्स है, आगे वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचो मत, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पिछले 6-7 सालों से मैं आपको रेगुलरली इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट देता आया हूं। और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही है, जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट यहां पर जाओगे ना कमेंट बॉक्स में, तो पहला ही लिंक आपको इसका मिल जाएगा, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सीधा बात करते हैं अपन बिटकॉइन के बारे में। देखो भाई, बिटकॉइन का सीन ये है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जब तक हमारी कोई भी डेली क्लोजिंग 1,12,500-600 के ऊपर नहीं होती है, मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, विक नहीं, 1,12,500-600 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग हमें परफेक्टली नहीं मिलती है, तब तक बिटकॉइन थोड़ा सा बियरिश ही है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर आप बिटकॉइन को बियरिश बता रहे हो तो फिर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन क्यों कराई? देखो, मैंने ये चीज पहले भी कही है, परफेक्ट बॉटम किसी को नहीं पता होता, इसलिए मैंने डीसीए के साथ में, डीसीए का मतलब क्या है, मैंने सिर्फ 20%, आप चाहो तो भी एग्जिट भी कर लो क्योंकि आप ब्रेक इवन के पास में हो। भाई साहब, मैंने यहां पे सीधी बात यही कही है कि अपना सिर्फ 30% तक यहां पर रखना। अगर कोई भी डेली क्लोजिंग 1,10,000 के नीचे देखने को मिल जाती है विद बॉडी, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लोज कर देना। बट मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं तो डीसीए करूंगा। अगर इसका टारगेट 1 लाख तक आता भी है तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई लिक्विडेशन हो जाएगा। भाई साहब, मैं तैयार रहूंगा अपने डीसीए पॉइंट के लिए, और ये सारी चीजें मैंने प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर पहले ही ऑलरेडी सब कुछ समझा के रखी है। देखो, अगर यहां पर डेली क्लोजिंग हुई तो 1 लाख का लमसम टारगेट बनता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मान के चलना कि सितंबर अभी बाकी है, तकरीबन 1 लाख का एम पैटर्न का टारगेट बन रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 1 लाख के लिए बैठे रहो। भाई साहब, मैं तो इस तरीके से स्विंग लॉन्ग छोटी से ओपन कर चुका हूं, जिसको मैं डीसी भी कर लूंगा अगर यहां से बिटकॉइन डंप भी होता है। मेरा लिक्विडेशन 90 के नीचे ही होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं कि भाई साहब ये बात है। अब यहां पर एक चार्ट ये भी आपको याद होगा फॉलिंग वेज का, जब तक हम इसके अंदर है तब तक तो कोई इतना भयानक सिचुएशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक और चीज मैं यहां पर हमेशा से कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग खोल रहे हो, स्विंग लॉन्ग खोल रहे हो, तो ऐसे एक्सचेंज पे खोलो जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हो और आपका पैसा लेके भागे नहीं। और इसके लिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बायबिट का भी लिंक दिया है, बिंगेक्स का भी लिंक दिया है, लेकिन पर्सनली मैं बिंगेक्स को यूज करता हूं, इसलिए कह रहा हूं बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बना हुआ है अभी, रिवॉर्ड के मामले भी हो, सिक्योरिटी के मामले भी हो, एआई फंक्शंस को लेकर भी हो, या फिर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला एक्सचेंज हो। तो भाई साहब बिंगेक्स ऐसे मैं आपको नहीं बताता हूं। अगर आप आज जाके पिन कमेंट में जो बिंगेक्स का लिंक दिया गया है, इससे अकाउंट बनाते हो, $500 मिनिमम डिपॉजिट करते हो, तो मैं अपनी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर आपको ज्वाइन कर लूंगा, जिसका फायदा ये होगा कि आपको मेरी ट्रेड्स तो मिलेगी, मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये चीजें जाके बिंगेक्स को ज्वाइन कर लो, सीरियसली बता रहा हूं, कोई प्रमोशनल चीज नहीं है, बहुत अच्छा एक्सचेंज है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं अपन कुछ अल्ट कॉइन्स के बारे में। पहला अल्ट कॉइन है सोल को लेकर भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है, जैसे कि DeFi डेवलपर कॉर्पोरेशन परचेज 77 मिलियन सोल फॉलोइंग रीसेंट इक्विटी रेज। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी भी सोलाना को लेकर काफी एग्रेशन दिखा रही है। यहां पर एक काफी बड़ी कंपनी है जो कि नेस्डेक के अंदर भी लिस्टेड कंपनी है। भाई साहब, इन्होंने ये कहा है कि हम सोल को बाय कर रहे हैं, लगभग $77 मिलियन के सोल इन्होंने बाय करे हैं, और आगे भी ये बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो थी अपडेट, इसके अलावा एक और खबर निकल के आई कि शार्प टेक्नोलॉजी क्लोज टू $400 मिलियन प्राइवेट प्लेसमेंट टू लॉन्च इट्स सोलाना ट्रेजरी स्ट्रेटेजी। तो आप समझ लो भाई साहब, ये कोई एक इकलौती कंपनी नहीं है, यहां पर और भी कंपनियां कहीं ना कहीं सोलाना को बाय करने के लिए बात कर रही है। ये तो थी, एक और कंपनी का नाम आपको बता देता हूं, पेंटेरा भी $1.25 बिलियन रेज करने जा रही है सोलाना को बाय करने के लिए। इससे यह पता लग रहा है कि भाई साहब इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अभी कितना ज्यादा सोलाना के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक 3 बड़ी अपडेट्स आई है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सोलाना के अंदर आने जा रही है, या फिर आपके सामने ये खबरें हैं। इसका मतलब क्या है वो आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो थी खबरें। यूएस गवर्नमेंट जो है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रही है, जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम के बाद में तीसरी बड़ी ब्लॉकचेन है सोलाना। हालांकि और भी 3-4 ब्लॉकचेन है, जैसे कि बेस, अवेलांच और
आर्बिट्रम, लेकिन कहीं ना कहीं सोल का भी इसके अंदर नाम आना है एक अच्छी बात है, तो आप समझ लो। अब टेक्निकली अगर आप सोल को देखोगे तो सोल भाई साहब एक तरीके का राइजिंग वेज बना रहा है, यहां पर एक तरीके का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाल फिलहाल इस कंडीशन में सोल को बाय करना थोड़ा सा मुश्किल या फिर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। कर क्या सकते हो, या तो हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे इस तरीके से, तो हम ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलाना लगभग $250 जाएगा, अदरवाइज यहां पर रिजेक्शन के चांसेस लग रहे हैं। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो डेफिनेटली सोलाना वापस से $187 या $185 के तकरीबन आ सकता है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जो मुझे लग रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको खुद को अपना पर्सनल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं चीज शेयर कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो, ओके। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें, आर्थरेस, इनका काफी नाम है और मैंने इनकी काफी प्रेडिक्शन फॉलो करी है, काफी हद तक ठीक होती है। हाल ही में इन्होंने काफी बड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग पोस्ट डाला है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि स्टेबल कॉइन्स के एडॉप्शन किस तरीके से जो गवर्नमेंट से वो करने जा रही है, या फिर स्टेबल कॉइन एडॉप्शन किस तरीके से बढ़ने जा रहा है। अब इन्होंने ये भी कहा इस बहुत लंबी ब्लॉग पोस्ट में कि भाई साहब जो स्टेबल कॉइन्स है उनके एडॉप्शन के साथ साथ जो DeFi प्रोजेक्ट्स है उनको भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, तकरीबन 4 सालों के अंदर अंदर, ये कहा है। हालांकि ये भी कहते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन सिर्फ 25% के आसपास ही सही होती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर मिल जाएगा। पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने बताया वो है EtherFi। इनके अकॉर्डिंग 2028 तक इसकी जो प्राइस है लगभग 34x तक हो सकती है, इनकी मैथ के अकॉर्डिंग, इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यहां पर आप देख सकते हो। और दूसरा कॉइन जो इन्होंने बताया वो है इथेना, ENA, जो कि वही ईथर इकोसिस्टम का कॉइन है। ये 51x तक की प्राइस दे सकता है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। ये इनका एनालिसिस है। हालांकि ये हमेशा से यही कहते हैं कि वैसे मेरी प्रेडिक्शन को फॉलो मत करो, मैं भी यही कहता हूं, और इनकी ये प्रेडिक्शन 25% तक ठीक हो सकती है, इनका ये मानना है। तो इनका मानना है, इन्होंने ये कहा है कि आई बिलीव दैट ENA कैन 51x फ्रॉम द करंट लेवल। भाई साहब इन्होंने काफी बोल्ड प्रेडिक्शन दे दी। और फिर अगला जो कॉइन इन्होंने बताया वो तो सबसे तगड़ा ही बताया, भाई साहब 126x तक जा सकता है। अब सोचो इतनी बड़ी बात, इन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि यहां से 10-20 गुना भी नहीं, यहां पर 30, 50 और 126x की इन्होंने बात कही। लेकिन मैं फिर से कहूंगा इतना ज्यादा मत सोचो, आप यहां से सिर्फ 3 to 5x की सोचोगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, अपना जो कैपिटल है, जो अपना सीड कैपिटल है उसको निकाल लोगे, तो प्रॉफिट को आप चाहे लॉन्ग टर्म के अंदर छोड़ सकते हो। बाकी देखो प्रेडिक्शंस तो बोल्ड है, जो मेरा काम था बताने का मैंने आपको ये बता दिया। अब फाइनल तो डिसीजन आपका ही रहेगा कि इतने लंबे समय तक होल्ड करना है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रम्प साहब जो है वो मान नहीं रहे, टैरिफ की अपडेट्स हमने देखी। इसके अलावा इन्होंने हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स पे वगैरह पे देखे होंगे कि भाई साहब ये धमकी वमकी दे रहे थे कि भाई साहब देखो हम टैरिफ वगैरह लगा देंगे, जब हमारा और पाकिस्तान का थोड़ा सा मसला चल रहा था, तो इस तरीके से उन्होंने फिर से बात कही। अब सीधी सी बात है, देखो ये टैरिफ का टंटा चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आपको जो लगता है कमेंट करके बताओ। भाई साहब अमेरिकन बिटकॉइन जो है, यानी कि ये एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है जो कि ट्रंप के जो बेटे हैं वो संभालते हैं। ये अभी सितंबर में लिस्टेड होने जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनने जा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो साफ साफ, अमेरिकन बिटकॉइन, द बिटकॉइन माइनर बैक्ड बाय 2 of US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सन्स हैज लॉक्ड इन क्रिप्टो एंड ट्रेडिशनली इन्वेस्टर टू बैक ऑल इन स्टॉक मैनेजर। तो भाई साहब ये लिस्ट होने जा रहे हैं नेस्डेक के ऊपर सितंबर में। तो ये एक काफी बड़ी बात है कि बिटकॉइन माइनिंग कंपनी जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के 2 सुपुत्र चलाते हैं, वो फाइनली पब्लिक होने जा रही है नेस्डेक के अंदर। तो ये भी एक खबर है। बाकी देखो ऐसी कोई खास खबर आई नहीं मार्केट में, जो भी आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जरूर से। अभी के लिए ये समझ लो कि भाई साहब बिटकॉइन का ये सीन चल रहा है। साथ ही यहां पर एक और चीज कि अगर आप बिंगेक्स के ऊपर अभी तक नहीं हो तो आज ही जाओ मेरे कमेंट बॉक्स में, यहां पर बाइबिट के बाद में बिंगेक्स का, बाइबिट चाहते हो तो बाइबिट का बना लो, बिंगेक्स चाहते हो तो बिंगेक्स का बना लो, जो भी अच्छा लगता है आपको बना लो, ठीक है। और उसके बाद में $500 डिपॉजिट करने के बाद में मुझे यहां पर क्रिप्टो टेलर करके मेरी जो मैनेजर आईडी है उसके ऊपर मैसेज कर देना, आपको प्रोमेक्स के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आया इतना? तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।